नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। साधकों के लिए कुछ साधना संबंधी बातों पर विचार चल रहा है। तो मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है और मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं जानबूझ करके बार बार बोलता हूँ और कुछ बातें ऐसी हैं जो एक बार सुना करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो जो मैं बार बार जोर दे रहा हूँ ईश्वर के अस्तित्व पर, साधक की श्रद्धा पर, उसके नाम पर, क्योंकि ये आपके अंदर जितनी ज़्यादा इनके प्रति एक सत्यत्व बुद्धि बढ़ेगी, ईश्वर है, ये आपका मन, आपकी बुद्धि जितनी ज़्यादा मजबूती से स्वीकार करेगी, उतनी ही आपको साधना में जल्दी सफलता मिलेगी। और पूजा पाठ करने में, भगवान नाम का जाप करने में जितनी अधिक आपकी श्रद्धा होगी, ध्यान देना, आपका जो त्याग है वो आपकी श्रद्धा का संकेत करता है। इस चीज़ को ध्यान से समझो। आपका जो त्याग है वो आपके प्रेम का संकेत करता है कि आप कितना प्रेम करते हैं। मान लो आपका बच्चा है, वो रात्रि के समय में बीमार हो जाता है और डॉक्टर ने कह दिया है कि सवेरे तक इसका विशेष ध्यान रखना होगा। ध्यान देना, रात्रि के समय में बच्चा बीमार हो जाता है और डॉक्टर ने कहा है कि सवेरे तक इसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो आपको कितनी ही नींद आए या कोई भी कहे कि आप थोड़ी देर सो लो, फिर भी आप सोएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चे में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपको नींद नहीं आएगी। आप सोना भी चाहेंगे तब भी आपको नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि महाराज क्या करें, उठा नहीं जाता, क्या करें, अब देखो वैसे आप कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है, भजन करने के लिए समय नहीं है। नहीं, समय तो ऐसे किसी के पास नहीं है, समय तो निकालना पड़ता है। जब कोई अपना खास किसी समस्या में उलझ जाता है तो उस समय हम दुकान भी बंद कर देते हैं, अपना आराम छोड़ देते हैं, अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपका प्रेम जितना बढ़ेगा ईश्वर के प्रति, आप जगत की चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का उतना ही आप त्याग करते जाएंगे। तो मेरा यही संकेत है, आपकी बुद्धि जितनी मजबूती से ये बात स्वीकार करेगी कि ईश्वर है, उसका अस्तित्व क्या है, उतना ही आप जगत को आराम से थोड़ा सा जगत से बाहर निकल पाएंगे। ऐसे ही श्रद्धा है। इस श्रद्धा आप स्वयं अनुभव करना, एक तत्व है, हमारे शरीर में पैदा होता है ये। और ये मैं आपको ये बता देता हूँ पैदा कैसे होता है। आप ईश्वर की कथाएं सुनिए, कथाएं पढ़िए और ईश्वर के भक्तों का संग कीजिए। तो ये जो बीज है, श्रद्धा रूपी बीज सबके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन वो अंकुरित कैसे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी महापुरुष से आप कथा सुनते हैं
तो कथा रूपी जल जब इस बीज में पड़ता है तो ये अंकुरित होता है। जब कथा रूपी जल, ईश्वर की कथा रूपी या भगवत भक्तों की जब कथाओं के जल से इस श्रद्धा रूपी बीज को आप सिंचन करेंगे, सींचेंगे, तो निश्चित है ये बढ़ेगा। और जब आपकी संसारी जीव का संग करेंगे, जगत की कथाएं सुनेंगे, तो समझ लो एक तरह से इसका जो पानी है वो सूखेगा और ये वहीं रुक जाएगा। इसलिए साधक इस चीज़ पर विशेष ध्यान दे कि जहाँ ये बीज को जल मिलता है, इस चीज़ का आपको खुद को भी पता होना चाहिए। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि यदि आपको इतना भी पता नहीं है कि किस रास्ते पर जाने से हम कहाँ पहुँचेंगे, तो आप चलेंगे कैसे? थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। आपको डॉक्टर वाली लाइन में जाना है, इंजीनियर बनना है या वकील बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन आपको मैट्रिक पास तो होना है, यानी इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद आप ये चुनाव करेंगे। इसी प्रकार से आपको इतना पता तो होना ही चाहिए, और लगभग होता ही है, कि किस व्यक्ति का संग करने से क्या असर पड़ता है। और हम आपको समझा भी रहे हैं कि श्रद्धा भी अपनी संभाल करके रखिए। अब देखिए कैसे लोगों की श्रद्धा डाउन होती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। किसी महापुरुष के मुख से हमने सुना कि एक बार कोई संत थे, बड़े चिंतनशील संत, तो अपने की अकेले कुटिया में, थोड़ा सा एकांत सा था, जंगल था, उस कुटिया में वो रह रहे थे। तो लोगों को पता चल गया कि तपस्वी हैं और बड़े ज्ञानी संत हैं, महापुरुष हैं। तो वहाँ धीरे धीरे लोग जाने लग गए, क्योंकि जहाँ भी लोगों को पता चलता है कि भाई इन संतों के पास में कुछ है, तो निश्चित है आम जनता वहाँ जाना, क्योंकि अपना भारत देश श्रद्धा प्रधान है, वो वहाँ जाना शुरू कर देता है। तो अब धीरे धीरे हुआ क्या कि पहले तो 10-5 लोग जाते थे उन संतों के पास में, जाते 10 मिनट बैठते और उसके बाद अपने आ जाते, दर्शन किए और आ गए। लेकिन धीरे धीरे वो एक चर्चा हो गई कि बहुत पहुँचे हुए संत हैं, बहुत तपस्वी संत हैं, तो वहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब जब भीड़ ज़्यादा बढ़ने लग गई तो पहले 10 हुए, फिर 100 हुए, फिर 1000 हुए। अब तो सारे दिन लोगों का आना जाना शुरू हो गया। 2 गए, 2 आ गए, 2। देखिए साधक के लिए लोगों का ज़्यादा, दुनिया के लोगों का ज़्यादा आना जाना, उनसे ज़्यादा मिलना मिलाना, ये भी साधक के लिए विघ्न है। और इस चीज़ को कहीं तक हम लोगों ने भी महसूस किया है कि ठीक है, एक सीमा में आप लोगों से मिल लो, और नहीं तो आपको अकेले रहने की आदत बनानी चाहिए। यदि आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हो, और जिन्होंने भी किया है उन्होंने एकांत में बैठ कर के किया है, अकेले बैठ कर के किया है। मेले में ये सब कुछ नहीं होगा। यदि आपको ईश्वरीय खोज करनी है या अपने आप की खोज करनी है, तो आपको अकेले में बैठने की आदत बनानी पड़ेगी। आप अकेले में बैठो, और मैं बार बार कहता हूँ कमरा बंद कर लो, अकेले बैठो, विश्वास करो वो यहाँ पर हैं। हमारे वेद भगवान इस बात को बार बार कहते हैं, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। ध्यान देना, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। पहले उसने इस ब्रह्मांड को बनाया, सृजन किया, और उसके बाद इसमें प्रवेश कर गया। यानी ये जो आपका शरीर है, इसका निर्माण भी उसने किया है, और निर्माण करने के बाद में इसी के अंदर वो बैठ भी गया है। इसी के अंदर बैठा है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। और जब भी मिलेगा आपको अंदर मिलेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हृदय में गोविंद अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों के
केवल मनुष्य के नहीं, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, जो भी जीव हैं, सभी जीवों के हृदय में बैठा है। अब चूंकि कुत्तों के पास वो योग्यता नहीं है कि वो ये बात समझ सकें और ये चिंतन कर सकें, ये योग्यता केवल और केवल मनुष्य को दी है और किसी को नहीं दी कि वो आपके हृदय में। लेकिन उन्हें बता दिया, ईश्वर स्वयं कह रहा है कि ईश्वर कहाँ बैठा हुआ है? हृदय से, हृदय में तिष्ठति, बैठा हुआ है, रहता है, सभी के हृदय में रहता है। तो इस चीज को साधक समझे कि अकेला रहे। यदि वो कुछ इसमें जानना चाहता है तो कुछ समय अकेले में जरूर बिताए, थोड़ा बहुत अकेला रहे। तो वो जो संत थे महाराज, अब वो पहले अकेले रहते थे, लेकिन लोगों को जैसे जैसे पता चला तो भीड़ आने लग गई। और जब भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, अब वो तो परेशान हो गए, क्योंकि सारे दिन 2 आए 2 गए, 2 आए 2 गए, ऐसा चलने लग गया। तो एक दिन बहुत दुखी हो गए। वो बोले हमारा तो सारा कुछ छूट गया, अब ये तो 10 मिनट के लिए आते हैं, अपने 10 मिनट बैठ करके चले गए, दूसरी 10 मिनट के लिए आ गए, इनके तो 10 मिनट हुए, हमारा सारा दिन। वो बड़े चिंतित हो गए, मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि अब इनको हटाना तो पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जीव की श्रद्धा, संसारी जीव की श्रद्धा कितनी नाजुक होती है कि छोटी छोटी घटनाएं उसके साथ ये दिखाई दे जाएं और वो बस अपने आप को समेट करके साइड में हो जाता है। इसीलिए साधक सावधान रहे कि महापुरुषों की रहनी सहनी बड़ी अजीब होती है। आप उनकी रहनी सहनी से यदि आप उनका मूल्यांकन करेंगे तो आप कई बार घाटे में रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रात्रि के समय में उठ करके कहीं से एक बोर्ड बनवाया, खाली बोर्ड, और उस पर लिखवा के लाए कि कृपया आज से जो भी यहाँ पर आए, जो दर्शन करना चाहता है वो 10 रुपये चढ़ा करके जाए। बोर्ड पे लिख दिया, जो भी दर्शन करे वो 10 रुपये ज़रूर चढ़ाए। बस इतना लिख करके बोर्ड लगा दिया बाहर कि जिसको भी आना है वो कृपया 10 रुपये मत्था टेक करके जाए, 10 रुपये चढ़ा करके जाए। बस वो बोर्ड लोगों ने पढ़ लिया। तो अब जैसी बोर्ड पढ़ा कि जो भी आता है दर्शन करने को उसके 10 रुपये चढ़ाने होंगे, अवश्य चढ़ाने होंगे। तो वो सुन करके आए लोग, कुछ तो आए, कुछ के मन में आया क्या बात हो गई, ये महात्मा जी को ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल इन चीज़ों से अलग थे, ये तो बल्कि इस चीज़ का विरोध करते थे कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो, और आज इन्होंने आप ही लिख दिया कि जिसको भी दर्शन करना है वो 10 रुपये चढ़ाने पड़ेंगे उसको। तो बस वो बोर्ड को पढ़ने लग गए लोग, और पढ़ करके धीरे धीरे कोई एक बार आके दोबारा नहीं आया, कोई बाहर से मुड़ गया, और धीरे धीरे फिर 2-4 दिनों में वही माहौल बन गया, सब ने आना बंद कर दिया। अब संत खुश हो गए। महीने तक वो बोर्ड लगा के रखा, उसको उखाड़ करके उसको फेंक दिया। तो कई बार अब हमारे लिए विचार करने की बात यह है कि जो एक दिन ये कह रहे थे ये तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, पहुँचे हैं, उनको बस ये 10 रुपये की शब्दावली ने उनकी सारी श्रद्धा मिट्टी में मिला दी। इसलिए साधक सावधान रहे। साधु एक अपनी महिमा में रहता है। आप देखो हमारी श्रद्धा कैसी है, पहले जैसी है, कम है या बढ़ रही है। कम हो रही है तो उस पर विचार करो, क्यों कम हो रही है, कैसे बढ़ाएं। क्योंकि आप ये कभी नहीं सोच लेना कि हमारी बुद्धि हमेशा सही निर्णय लेती है। इस चीज़ का साधक ध्यान रखे, कभी ऐसा न सोच ले कि जो मैं सोचता हूँ वो सब सही होता है। कई बार हमारी बुद्धि भी हमको धोखा दे जाती है। कई बार हम कह भी दे पता नहीं क्या हो गया था जो मैंने ऐसा सोच लिया, पता नहीं क्या हो गया था, यदि मैं ऐसा डिसीजन नहीं लेता तो मेरे को नुकसान नहीं होता। उस समय मेरी बुद्धि काम ही नहीं की, बाद में तो विचार। इससे पता चलता सबकी बुद्धि धोखा दे सकती है। तो जैसे दूसरे की बुद्धि धोखा दे सकती है तो हमारी बुद्धि भी हमारे बारे में गलत सोच सकती है। और हमने देखा है, देखिए कैसे धोखा देती है। सुबह सुबह अब संतों ने कहा, गुरु ने कहा कि सुबह 4 बजे उठा करो। आप 4 दिन तो उठे, अब 5वें दिन आपको नींद आ रही है, मान लो ठंडी का समय है और नींद आ रही है। अब मन कहेगा थोड़ी देर और सो लेते हैं, और उस समय कई बार बुद्धि फिर मन का साथ देने लग जाएगी।
कई बार कहेगी गुरुजी ने कहा है, संतों ने कहा है, हम नियम लिया है कि 4 बजे उठना चाहिए हमें, लेकिन फिर मन कहेगा कोई बात नहीं है, क्या है थोड़ी देर लेट उठ जाएंगे, एक दिन में ऐसे क्या होता है। बुद्धि ने जहाँ बुद्धि ने स्वीकार किया बस वहाँ पर फिर आप वो हार गए। इसलिए बुद्धि भी शास्त्र के अनुसार चलेगी तो ही बुद्धि सही डिसीजन लेगी, नहीं तो बुद्धि भी गलत डिसीजन लेकर के चलती है। और संसारी जीव की तो चल ही रही है। संसारी जीव जो ये मान के चल रहा है, देखो हम व्यापार को सत्य मानते हैं, उसमें हानि लाभ को सत्य मानते हैं, बच्चों को सत्य मानते हैं, अपने शरीर को सत्य मानते हैं। ध्यान देना, भागवत में एक जगह कहीं आया है और उसमें गाली दी, गाली स गोखरा एक शब्द आया, बोले वो गधा है, यानी वो गधे के तुल्य है, वो पशु तुल्य है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। कौन कहा? जो इन 4 स्थानों पर गलत सोच बना के चलता है, उल्टी सोच बना के चलता है। कौन कौन से स्थान? सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो अपने आप को शरीर मानता है, जो ये समझता है कि ये जो 3.5 हाथ का ये शरीर है यही मैं हूँ, जो अपने आप को शरीर से भिन्न न मान करके, आत्मा न मान करके, ईश्वर का अंश न मान करके अपने आप को शरीर मानता है, स गोखरा। ध्यान देना, पहला तो ये। दूसरा ध्यान देना, ये भी आम रूप से ये बातें सारी हम लोगों में घट रही हैं। अपने मैं को शरीर मानना और इस शरीर के संबंधियों को मेरा मानना, यानी मैं शरीर हूँ और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं बस यही मेरे हैं और बाकी तो कुछ नहीं है, शरीर के साथ ही मैं नष्ट हो जाऊँगा। तो शरीर को मैं मानना और शरीर के संबंधियों को मेरे मानना। अब ध्यान देना, इस पर काफ़ी चिंतन किया है महापुरुषों ने कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। संत कहते हैं कि मेरा जगत नहीं है बल्कि मेरा ईश्वर है, गोविंद मेरे हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ध्यान देना, ईश्वर को मेरा मानना ये तो बुद्धि की सच्चाई है, लेकिन जगत को मेरा मानना ये बुद्धि आपको धोखा दे रही है और ये धोखा ही नहीं, आपको नरक की तरफ ले जाएगी। तो शरीर को मैं मानना और जगत को मेरा मानना ये दूसरी गलती है। इसलिए जो शरीर को मैं मान के चल रहा है, जो कि एक दिन ये पैदा हुआ है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं। और आपने कोरोना काल में देखा ही है कि नौजवान बच्चे भी जिनकी अभी कोई कल्पना नहीं थी वो भी छोड़ के चले गए। तो इस चीज़ को समझिए कि शरीर को मैं मानना और शरीर के संबंधियों, जगत को मेरा मानना, जो ऐसा मानता है स गोखरा, वो गधा है। और तीसरा, ध्यान देना, 2 हो गए, शरीर को मैं मानना, जगत को मेरा मानना। और तीर्थ स्थानों में जो जल है, जैसे गंगा आदि जो ये जल हैं, तीर्थ जल को साधारण जल समझना। ध्यान देना, तीर्थों के जल को, क्योंकि तीर्थों का जल साधारण जल नहीं होता है, वो दिव्य जल होता है। यदि गंगा जी के जल को आप साधारण जल समझते हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, वो भी पशुओं के समान है। ये लिखा है महाराज, ये जो गंगा जी हैं, ये इनका एक नाम है विष्णुपदी। ये भगवान नारायण के चरणों का चरणोदक है। इसलिए यहाँ पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो कई बार कहा करते हैं कि आप यदि गंगा जल का रोज़ 1 बूंद पान कर रहे हैं, गंगा जल का 1 बूंद रोज़ पान कर रहे हैं, तो वो भी भगवान नारायण का सीधा चरणोदक ले रहे हैं आप। तो पहला, जो शरीर में अहम बुद्धि किए बैठा है वो पशु है, भले ही अपने आप को मनुष्य कहता हो। जो जगत को मेरा मान रहा है वो पशु है। नंबर 3, तीर्थों के जल को साधारण जल मान करके चल रहा है। अरे क्या है, जल ही तो है।
जो ऐसे तीर्थों के जल को साधारण जल मान के चल रहा है वो पशु है। और चौथा, ध्यान देना, भगवान के विग्रहों में पत्थर बुद्धि करना, ये चौथा है। भगवान के जो विग्रह हैं, जैसे बिहारी जी हैं या जो स्वयंभू हैं, उनको साधारण मूर्ति समझना, भगवान के विग्रह को साधारण जो मूर्ति समझ रहा है, बोले सगोखरः, वो पशु है, वो गधा है। इसका मतलब ये है कि जब आप भगवान के विग्रह के सामने खड़े हो, ध्यान देना, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से ये बात साफ कही है और उनके शिष्यों ने स्वीकार भी की है कि ये जो विग्रह हैं, जब आप ठाकुर जी के सामने खड़े होते हो ना, तो उनको ऐसा नहीं समझना कि पत्थर की मूर्ति खड़ी है। ये बिल्कुल मानना, ये गोविंद खड़े हैं, ये राधा रानी खड़ी हैं, और ऐसा मान करके जब तुम उनके सामने नृत्य करोगे। इसलिए आप कभी नोट करना, जब वो लोग ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हैं तो वो किसी और की तरफ नहीं देखते, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि लोग उनको देख करके प्रभावित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। उनका मतलब केवल और केवल उनके साथ होता है। हम लोग तो जब नृत्य करते हैं तो जगत की तरफ देखते हैं कि लोग खुश हो रहे हैं तो नृत्य करेंगे, देखा नहीं कोई प्रभावित हो रहा है तो नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं, क्योंकि उनको उनके गुरु ने ये कह दिया है कि ये जो विग्रह हैं ये मूर्ति नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये साक्षात हैं। और वैसे भी देखा जाए तो चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में नारायण ही हैं, वो परमात्मा ही हैं। आप तब तक, जब तक नहीं समझ पा रहे हैं तब तक की भावना करें। इसलिए जो भगवत विग्रह हैं उनको साधारण मूर्ति समझना, यदि कोई ऐसा समझ रहा है तो बोले वो भी मूर्ख है, पशु है, वो गधा है। इसलिए ध्यान देना, कभी भी आप ऐसा न मान के चलें। ये 4 गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। यानी मैं का साधक जो भक्त है वो भी, उसका भी भाव शरीर होता है। वो इस स्थूल शरीर को मैं नहीं मानता, इसके अंदर भाव शरीर होता है। वो जो आंख बंद करके और यहाँ से वो निकल जाता है, सारे वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है, सारे विग्रहों के दर्शन कर रहा है, वो भाव शरीर होता है। तो और मेरा कौन है, तो सीधी सी बात है, वो गोविंद को मेरा मानता है, वो अपने इष्ट को मेरा मानता है। और कभी भी जब तीर्थ में जाता है तो तीर्थों में जो जल है उसको एक दिव्य विशेष, एक वहाँ का कृपा प्रसाद मान करके उसको स्वीकार करता है। और चौथा, जब कभी भगवत विग्रह को देखता है तो उसमें ईश्वरत्व की भावना करता है। इसलिए साधक इस चीज पर विशेष ध्यान दे कि एक तो ईश्वर की व्यापकता, ईश्वर के नाम में दृढ़ निष्ठा, और ईश्वर है हम उससे ही पैदा हुए हैं ऐसी भावना, ये सब चीज़ें मान करके, और अपनी श्रद्धा को कभी भी कमज़ोर ना होने दे। कई बार इसलिए हमारी बुद्धि बहुत कुछ गलत मान करके चल रही है। मैं यही बात आपसे कह रहा था कि हमारी जो बुद्धि है ये बहुत जगह गलत चल रही है, क्योंकि अभी तक इसने यही माना है मैं ये हूँ। जब कोई इसका नाम लेकर के गालियाँ देता है तो ये लगता है मुझे गाली दे रहा है। जब कोई इसका चित्रपट लगा करके इस पर मालाएं चढ़ाता है तो ये लगता है मुझे माला चढ़ाई जा रही है। तो ये बुद्धि ने, आपकी बुद्धि ने गलत सोच बना, गलत को सही मान रखा है। इसलिए आपकी बुद्धि भी गलत सोच सकती है। ये चीज़ तो आपको संतों के पास जाके पता चलेगा। तो ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास, वो श्रद्धा कैसे बढ़ती है, वो कहाँ से उसको जल मिलता है, तो मैंने आपसे कह दिया ना कि संतों के पास बैठोगे, भगवत भक्तों के पास बैठोगे, हरि के जनों के पास बैठोगे, तो वहाँ बैठने से आपकी श्रद्धा जल्दी अंकुरित होगी। और उसी प्रसंग में मैं आपको ये जो नारायण अथर्वशीर्ष है, ध्यान देना, जो कि एक वेद का भाग है ये, तो मैं इसी में आपको वो जो परमात्मा तत्व है, जो नारायण तत्व है, जो मैं आपको 2 दिनों से बताता आ रहा हूँ कि हमारी जो उत्पत्ति है, हम सभी की जो उत्पत्ति है वो नारायण से हुई है। ध्यान देना, भौतिकवादी तो ये मानता है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं,
और शायद हम लोगों को ये पढ़ाया भी गया, वो तो चलो हम लोग संतों की शरण में आ गए तो हमें पता चल गया कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, हमारा पूर्वज तो नारायण है, ईश्वर है। तो हमारी जिससे उत्पत्ति हुई है वो परमात्मा है, और ईश्वर का मतलब ही होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो करना है वो भी कर देगा, जो तुम्हारे लिए नहीं करने वाला है वो भी कर देगा। वो जो हमारा पिता है वो अनंत शक्ति वाला है, और वो हर जगह पर हमारे साथ रहता है। तो चूंकि हमारी उत्पत्ति उससे हुई है, और उत्पत्ति ही नहीं, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, उसने ये शरीर बनाया और बनाने के बाद इसके अंदर बैठ गया, और वो हमारे यानी जीव के हर एक कर्म का हमेशा ध्यान रख के बैठा हुआ है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें पता चले न चले लेकिन उसको सब पता चल जाता है। और वो इतना ही नहीं है, वो पता भी करता है, उसको लिख भी लेता है। आज आपने ये सोचा है, जब आपके मन में कोई अच्छे भाव बने कि काश कभी ईश्वर कृपा करे तो हम भी कुछ अच्छे काम कर पाएँ, हम भी कोई संतों की सेवा कर पाएँ, हम भी तीर्थों का सेवन, यदि आपके भाव बनते हैं, इसको भी नोट कर लेता है। और जब आपके अपने भाव बनते हैं, अरे क्या है सब नाटकबाजियाँ हैं, कहीं कुछ नहीं रखा है, ये भी नोट कर लेता है। दोनों का फल आपको मिलेगा। इसलिए जब ये बात आप सोच करके चलोगे कि हमारे हर एक भाव को वो नोट कर रहा है, हर एक सोच को वो लिख रहा है और उसका फल बना रहा है कि इसका ये फल बनता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मन में जो आप अच्छा अच्छा सोचते हैं, मानस पुण्य होए न पापा, मन में आप जो अच्छा अच्छा सोचते हैं उसका भी पुण्य मिलता है। इसलिए अच्छा सोचिए, और जब आप अच्छा सोचेंगे तो धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद में ये बात आई कि हम सब की उत्पत्ति नारायण से हुई है। उसके बाद अथर्ववेद में ये बात आई कि इसमें यदि कोई नित्य सत्ता है, जो हमेशा रहने वाली सत्ता है, वो केवल एक है और उसको नारायण कहते हैं। वो हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि वो हमेशा साथ रहता है इसलिए वो नित्य है। और जो भी कुछ आप, यदि आप शिव जी की पूजा कर रहे हो तो भी आप उन्हीं की पूजा कर रहे हो, आप किसी अन्य देवता की पूजा कर रहे हो तो भी उन्हीं की पूजा, तो क्यों नहीं आप सीधे उन्हीं से जुड़ जाते? यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम सिद्धाम तामे विदधाम्यहम। गीता भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति जिस मूर्ति में या जिस देवता की उपासना में लगता है, उसकी जो उस देवता में जो श्रद्धा, जो निष्ठा बनती है, वो मैं ही बनाता हूँ। उसकी उसमें अचल निष्ठा मैं ही बनाता हूँ, और वो किसी की भी उपासना करे वो मेरी ही उपासना कर रहा है, उसको पता नहीं है बस। तो जब ऐसी बात है कि सब वो एक ही है तो हम क्यों नहीं इन्हीं से जुड़ जाएं? तो महाराज वही फिर आया कि ब्रह्मा नारायण, शिवश्च नारायण, शक्रश्च नारायण, कालश्च नारायण, दिशश्च नारायण, विदिशश्च नारायण, ऊर्ध्वं च नारायण, अधश्च नारायण, अंतर्बहिश्च नारायण, नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्। सब कुछ नारायण है, ऐसा इसमें कहा। निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् एवं वेद स विष्णुरे भवति एतद् यजुर्वेद शिरोधीते। यजुर्वेद में ये बात आई कि सब कुछ नारायण है। अब तीसरा ध्यान देना, उसके बाद में सामवेद में आया, ये ऊपर तो चिंतनात्मक उपासना है, ध्यान देना। अब उसके बाद सामवेद में आया कि जो साधक भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उसकी क्या महिमा है। ये जो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये उस परमात्मा का अष्टाक्षर मंत्र है। इसमें 8 अक्षर है, ध्यान देना। ओम इति अग्रे व्याहरेत, नम इति पश्चात, नारायणायति उपरिष्टात्, ओमिति एकाक्षरम, नमिति द्विअक्षरे, नारायणायति पंचाक्षराणि, एतद्वै नारायणस्य अष्टाक्षरम पदम। ध्यान देना, ओम नमो नारायणाय में आप देखना ओम एक अक्षर आ गया, नमो में 2 आ गए, नारायणाय में
5 आ गए, 5 और 3 8 हो गए। कहा इसमें ये कहा कि ये अष्टाक्षर मंत्र है भगवान नारायण का। बहुत लोग पूछ लेते हैं महाराज ये मंत्र क्या है, तो देखिए ये वेदों में इसका उल्लेख आया है। जिस परमात्मा से हम प्रकट हुए हैं, जो परमात्मा इस सर्वत्र व्याप्त है, उसकी यदि आप उपासना करना चाहते हो तो वो भी इसमें लिखी है और उसकी महिमा लिखी है। ध्यान देना, यो ह वै नारायणस्य अष्टाक्षरम पदम अध्येति अनपब्रव सर्वम आयुरेति। वेद की श्रुति कह रही है कि जो इस अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रति जाप करता है, इसमें ये नहीं कहा कितना जाप करता है, यदि वो नित्य प्रति 1 माला भी जाप करता है तो उसमें लिखा हुआ है कि अनपब्रव सर्वम आयुरेति। वो जितनी उसकी उम्र है, यानी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ध्यान से सुनना बात को, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके साथ दुर्घटना नहीं घटती। सर्वम आयुरेति भिन्नते प्राजापत्यम रायशोषम गौपत्यम ततो अमृतम अश्नुते। ये देखिए, जो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करता है वो निश्चित है कुछ, चाहे वो इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो इस मंत्र का जाप करता है वो सम्राट होता है। और इतना ही नहीं, जब शरीर छोड़ता है तो इसमें साफ लिखा है कि ततो अमृतम अश्नुते। जब तक यहाँ जीता है एक सार्वभौम बन करके, एक व्यक्तित्वशील बन करके व्यक्ति वो जीता है, और जब शरीर छोड़ता है तो अमृतम अश्नुते। उस अमृत माने उस परमात्मा की उसे प्राप्ति होती है। और कोई चीज़ जब 2 बार कह दी जाए ना तो और प्रमाणिक हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना द्विबद्धम सुबद्धम, जब किसी चीज़ को 2 बार कह दें, एक गांठ तो खुल जाती है, जब 2 गांठ लगा देते हैं वो मजबूत हो जाती है। तो ये बात 2 बार आई, ततो अमृतम अश्नुते, ततो अमृतम अश्नुत इति सामवेद शिरोधीते। यानी ये जो भगवान का, जिनकी हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, उनका एक मंत्र है, और वो मंत्र क्या है? ओम नमो नारायणाय। तो जो कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है वो जब तक यहाँ रहता है, इसलिए आप लोग, वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई इच्छाएं रख लें, लेकिन इसकी महिमा समझिए कि ये आपको वो कुछ सब कुछ अपने आप देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। केवल आप श्रद्धा के साथ में उनको अपने नज़दीक मानते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए। अस्तु आज इतना ही, आगे फिर कल कुछ और विचार करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।